बिल्ली मास्टर, अरे चाचा जी, क्या हुआ, क्या बात है? मुझे अभी के अभी सोसाइटी की मीटिंग बुलानी। कहते मीटिंग? हाँ। लेकिन अभी मीटिंग क्यों बुलानी है? अरे तू क्यों छोड़ना पाए, तू पहले सबको बुला फिर बताता हूँ। चाचा जी, ऐसे मीटिंग नहीं बुला सकते। क्यों? चाचा जी, मीटिंग बुलाने से पहले सबको सूचना दी जाती है, सर्कुलर जारी किया जाता है, उसका अपना एक प्रोसेस होता है चाचा जी। तो वो प्रोसेस तू कर भाई, मैं सबको बुला लेता हूँ। अरे चाचा जी, लेकिन इस वक्त सब लोग होंगे भी नहीं, सब काम पे गए होंगे। तो भाई सबकी जरूरत नहीं है, जितने हो उतनों को बुला। लेकिन आपको मीटिंग बुलानी ही क्यों है? तू नहीं मानेगा। टप्पू जा, सबको क्लब हाउस में बुला ले जा। ठीक है। नहीं, रुको 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 टप्पू, रुको। देखिए चाचा जी, अगर आपको इतनी इमरजेंसी है तो आपातकालीन मीटिंग बुला सकते हैं। टप्पू एक काम कर, बी और सी विंग में जितने भी अवेलेबल है उनको बोल क्लब हाउस में आ जाए। मैं ए विंग में जितने भी अवेलेबल है उनको बोलता हूँ क्लब हाउस में आ जाएंगे। हाँ, मैं सबको बुला कर आता हूँ। हाँ चाचा जी, हाँ आप आराम से क्लब हाउस में बैठ जाइए, मैं अब्दुल को बोल के वहाँ पे कुर्सियां लगवा देता हूँ। हाँ, पण मीटिंगचा विषय कळला असता। आते आते। भिड़े भाई, क्यों अचानक क्लब हाउस में आपातकालीन मीटिंग बुलाने का कारण? हाँ भिड़े भाई, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ भिड़े, सोसाइटी के काम में तुझसे कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है ना? सोसाइटी के काम में क्यों गड़बड़ होगी पोपटलाल? ठीक है ना भाई, नहीं हुई तो अच्छा है, उसमें इतना नाराज क्यों हो रहा है? और अगर गड़बड़ नहीं हुई है तो तूने ये मीटिंग क्यों बुलाई है? बताता हूँ। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि आज की इस आपातकालीन मीटिंग का कारण मुझे भी नहीं मालूम। बोलो। अरे भाई, तुझे ही कारण नहीं मालूम है तो मीटिंग क्यों बुलाई है? अरे बताता हूँ, थोड़ा धीर तो धर बाड़ा। दरअसल ये मीटिंग चंपक चाचा जी के कहने पर बुलाई गई है। उनको सबसे कुछ बात करनी है। आइए चाचा, आइए। देखिए, आज की मीटिंग मैंने इसलिए बुलाई है क्योंकि मैं आप सबके सामने एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ, और अगर आप सबकी सहमति हो तो उस पर अभी के अभी अमल करना चाहता हूँ। जरूर जरूर चाचा जी, लेकिन बताइए तो सही, प्रस्ताव क्या है? बोलिए। हाँ, सबसे पहले तो ये क्लब हाउस के सब पंखे बंद कर दे। अरे चाचा जी, इतनी गर्मी है, उसमें पंखे क्यों बंद करने हैं? सही बात है, अगर इतनी गर्मी में पंखे बंद हुए तो मेरा तो पसीने से बुरा हाल हो जाएगा। हाँ, बहुत गर्मी है चाचा जी। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा था कि अगली मीटिंग में सोसाइटी क्लब हाउस में एसी लगवाने का प्रस्ताव रखूं। बहुत अच्छा। देखा, गर्मी इतनी है कि गर्मी में रहने के सिर्फ विचार मात्र से हम सब लोग डर गए। लेकिन आप सब लोगों ने कभी सोचा है कि उन लोगों का क्या होता होगा जो बाहर कड़ी धूप में इतनी मेहनत करते हैं, पूरा दिन गर्मी में काम करते हैं? उन पशु पक्षियों के बारे में सोचा है कि जिनके पास हमारे जैसे फ्रीज नहीं है, पानी की बोतल नहीं है, मटके नहीं है, वो बेचारे इतनी गर्मी में कहाँ पानी पीते होंगे? कुछ इंसानों ने अपने स्वार्थ के लिए तालाबों में, नदियों में मिट्टी भर के इमारतें तो खड़ी कर दी, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि बेचारे पशु पक्षी पानी कहाँ पिएंगे। सही बात है। हाँ, और वो बेजुबान तो अपनी तकलीफ किसी को बता भी नहीं सकते। हाँ, वेरी ट्रू। लेकिन चाचा जी, हे सगळं बरोबर आहे, पर प्रस्ताव क्या है? देखिए, हम बाहर कड़ी धूप में मेहनत करने वाले इंसानों के लिए और पशु पक्षियों के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम उनके लिए एक पानी का प्याऊ तो बना ही सकते हैं ना। तो मेरा प्रस्ताव यह है कि हमें उन सब के लिए एक निःशुल्क पानी का प्याऊ बनाना चाहिए। प्याऊ? हाँ, सारी आइडिया। जिससे कि इस गर्मी में वो सब अपनी प्यास बुझाकर राहत पा सके। और किसी प्यासे को पानी पिलाने से बड़ा पुण्य और कोई नहीं होता। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया प्रस्ताव। चाचा जी, दिस इज एन
एक्सीलेंट आइडिया। अच्छा एक मिनट सुनो सब लोग, मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि सोसाइटी की ओर से मैं सिर्फ प्याव बनाने की सहमति मांग रहा हूँ। बाकी प्याव बनाने का जो भी खर्चा होगा वो तो मैं ही दूंगा। नहीं चाचा जी, आप अकेले खर्चा क्यों देंगे, मैं भी खर्चा दूंगा। एक मिनट, सबको इंडिविजुअल खर्चा देने की जरूरत नहीं है। प्याऊ बनाने के लिए जो भी खर्चा आएगा वो गोकुलधाम सोसाइटी की तरफ से होगा। हाँ भिड़े, पैसों के अलावा और किसी भी तरह के योगदान की जरूरत हो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। क्या है ना, ये पुण्य का काम करके शायद मेरी शादी जल्दी हो जाए। और हाँ, रोज ताजा पानी भरने की जिम्मेदारी मेरी। वाह शाबाश। क्या बात है, वेरी गुड। क्या बात है अब्दुल, ये हुई ना बात। और प्याऊ बनाने की जिम्मेदारी हमारी। मैं भी तुम लोगों का साथ दूंगा। ओके। तो हम सब मिलकर प्याऊ बनाएंगे। वाह सुनिए सुनिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी सोसाइटी की ओर से चाचा जी के इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं और ये घोषणा करता हूं कि इस प्रस्ताव पर अभी के अभी अमल किया जाएगा। और दूसरी बात ये, सोसाइटी के पास एक प्याऊ बनाया जाएगा और पशु पक्षियों को पानी पीने के लिए एक पात्र भी रखा जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, इतना बढ़िया प्रस्ताव देने के लिए पूरी सोसाइटी की ओर से मैं चंपक चाचा जी को अभिवादन करता हूँ। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू वेरी मच। चंपक चाचा जी भाई जितिया। जी बाबूजी। पद्मावती भोजनालय से टिफिन कब आएगा? हाँ पापा, टाइम भी हो गया है। हाँ आ जाएगा बापूजी, बस आता ही होगा। आ गया। जा। भूख कितनी लगी है पूछ मत, बहुत भूख लगी है। पापा हाथी अंकल। ओह ये तो हाथीड़ा है। लोग मुझे देख के इतने उदास क्यों हो गए? नहीं हाथी भाई, आपके आने से उदास नहीं हुए हैं, किसी के नहीं आने से उदास हुए हैं। ऐसा कौन है जिसका आप लोग इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? टिफिन। टिफिन? हाँ हाथी अंकल, वो पद्मावती भोजनालय से हमारे लिए टिफिन आने वाला है, तो उसी का वेट कर रहे हैं। अरे वाह, सुना है कि पद्मावती भोजनालय का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। अभी आए तो तू भी थोड़ा चख लेना। नहीं चाचा जी, मैं खा के आया हूँ। अरे थोड़ा चख लेना हाथी भाई, उसमें क्या है? अरे नहीं जेठा भाई, चखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर एक बार मैंने चख लिया ना तो फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। अरे तो खा लेना। नहीं आप लोग को कम पड़ जाएगा। अरे नहीं हाथी भाई, वो टिफिन में वैसे ही थोड़ा ज्यादा ही आता है खाना। ठीक है, अगर आप इतना आग्रह कर रहे हैं तो फिर मैं खा लूंगा। हाँ और बताइए। हाँ, एक्चुअली मैं अपना मोबाइल देने आया था। मेरा मोबाइल 2-3 दिन से बहुत हैंग हो रहा है, तो आप बाघा भाई को बोलेंगे इसको ठीक कर दे, तब तक मैं गोली के मोबाइल से काम चला लूंगा। हाँ कल सुबह दुकान जाते जाते ले जाऊंगा और कल के कल बाघा से रिपेयर करवा के शाम को ले आऊंगा। थैंक यू सो मच जेठा भाई। आ गया बाबूजी, आ गया।
आ गया पद्मावती भोजनालय से भोजन आ गया। हाँ चलिए आइए हाँ। वाह 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 आखिरकार आ गया। ये क्या है पापा? दिखा, ये तो सुरेंद्र गोनी महाराज ने कोई चिट्ठी लिख के भेजी है। ये लिख के भेजे। हाँ जरा दिखा। हाँ। खाना खाने से पहले कुछ जरूरी सूचना। पूछना? खाना खाने से पहले अपने हाथ देखिए। अगर आपने खाना खाने से पहले अपने हाथ धोए नहीं हैं, तो पहले हाथ धो लीजिए, क्योंकि ज्यादातर बीमारियां बिना हाथ धोए खाना खाने से होती है। सही बात। भाई मैंने तो अपने हाथ धो लिए हैं। जेठिया, टप्पू, हाँ मैंने भी धो लिए बाबूजी। हाँ, दादाजी मैंने भी धो लिए। मैं अभी धो लेता हूँ। ये क्या? ये सैनिटाइजर है। बस 2 बूंद हाथ में लिए ऐसे और हाथ साफ। हाँ वो हॉस्पिटल में भी रहता है ना ऐसा। हाँ हाँ, ये मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। पता नहीं कब खाना खाने बैठना पड़े। खाना खाने से पहले डिब्बों के ढक्कन खोलें, खाने को मन भर के देखें, उसकी खूबसूरती को महसूस करें और फिर आंख बंद करके उसकी खुशबू लें। टप्पू खोल। हाँ 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 क्या दिख रहा है खाना, नहीं बापूजी? टेस्ट में भी जबरदस्ती होगा। वो क्या खुशबू लेने की है ना। हाँ आंख बंद की। बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। अरे ये तो ऐसी खुशबू है चाचा जी कि इंसान को भूख ना हो फिर भी ये खाना खाने पे मजबूर कर दे। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ चल। सही बात है। और भी कुछ लिखा है, रुक। ये और क्या है? आपने खाना देख लिया होगा, उसकी खुशबू भी ले ली होगी, तो अब खाने को ठीक से चबा चबा कर खाएं। सही बात। और ध्यान रखें, आप जितने प्यार से इसे खाएंगे, इतने ही प्यार से हमने इसे बनाया है, तो जरा भी खाने का व्यय ना करें। ये भी सही बात है। नहीं, एकदम सही बात है। खाने का व्यय कभी भी नहीं करना। दादाजी वो और कितना बाकी है? बहुत भूख लगी है। नहीं बस टपुड़ा हो गया, बस अभी। खाने से पहले एक बार ईश्वर को प्रार्थना करके इतना अच्छा खाना देने के लिए उसका धन्यवाद करें। जरूर। और सभी साथ में दोहराइए, हे परम कृपाणु परमात्मा। हे परम कृपाणु परमात्मा। तेरा वो भी बोल। हे परम कृपालु परमात्मा। तेरा परमात्मा नहीं, हे परम कृपाणु परमात्मा। हे परम कृपालु परमात्मा। नहीं तेरा परमात्मा नहीं, परमात्मा। हे परम कृपालु परमात्मा। हाँ बराबर। इतना अच्छा खाना देने के लिए हम आपके आभारी हैं। इतना अच्छा खाना देने के लिए हम आपके आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस अब आप खाना शुरू कर सकते हैं। लिखितन आपका अपना महाराज सुरेंद्र सिंह गोनी। अरे वाह। चलो चलो टपुड़ा, चलो शुरू करते हैं। वाह क्या कड़ी बनाई है। जबरदस्त बापूजी, जबरदस्त। सब कुछ बहुत बढ़िया है। फूफा में मजा आ गया। वाह क्या खाना है। हाँ, खा खा। बहुत मजा आया। ठीक है, बहू के हाथ के खाने के अलावा आज पहली बार मजा आया है। बिल्कुल बिल्कुल। कहना पड़ेगा जेठा भाई, खाने का स्वाद बेमिसाल। पापा नट्टू काका और बागा अंकल को बहुत 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 थैंक यू कहना कि उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा खाना सजेस्ट किया। बिल्कुल बेटा, मैं तो कहूंगा ही, तू भी फोन करके बोल देना, उनको अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है पापा। चलिए जेठा भाई,
इतना स्वादिष्ट खाना खाया है तो सोडा तो बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, चलते हैं, सोडा पीने चलते हैं। ये सब पहले रखते हैं, बाद में चलते हैं। जेठा भाई ये सब रखने में मैं भी आपकी मदद करता हूँ। अरे नहीं नहीं, टप्पू है, मैं हूँ, हम दोनों रख देते हैं, बाद में चलते हैं सोडा पीने। क्या हुआ इसका ध्यान किधर है यार? ये देखो इसका ध्यान ही नहीं है, पूरा मोबाइल में घुसा हुआ है। और ये मोबाइल का हो जब साथ तो फिर दिन और क्या रात। और ये बंदा मोबाइल में खो ही जाता है। इतना बोर है छोड़ी, फिर भी घुसा हुआ है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है उसको। सही है भाई, कोई इंसान खो जाए तो अखबार में खबर भी दे सकते हैं, लेकिन कोई मोबाइल में खो जाए तो उसका क्या करे? ये मोबाइल का भूत अभी सब पे सवार हो गया है भाई। बिल्कुल सही कहा भिड़े। अरे भाई पहले लोग भूत प्रेतों से डरते थे, लेकिन इस मोबाइल फोन और चैटिंग ने तो भूत प्रेतों को भी बेरोजगार कर दिया है। ओ यार भाई, सुना कि नहीं सुना? सॉरी, वो मैं क्या है, थोड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज चेक कर रहा था। आ गए अपने जेठा बराबर, हाथी भाई भी आ गए। आओ आइए आइए। हाँ भाई आओ, आपकी जो जगह है वो खाली पड़ी है आपके लिए। सिंहासन। हाँ सिंहासन। अरे डॉक्टर आदि, जेठालाल तो हमेशा लेट आता है, लेकिन आज आप भी लेट आए। ओ अय्यर भाई, क्या लेट आता है क्या? ये सोडा शॉप में कोई ऑफिस थोड़ी है कि फिक्स टाइम पे आना ही चाहिए। नहीं, अरे कहने का मतलब। तो फिर लेट क्या? सॉरी डॉक्टर आदि, आज आप लेट कैसे आए? अरे अभी बात हुई अय्यर भाई कि ये सोडा शॉप में कोई ऑफिस नहीं है, यहाँ जिसको जो मर्जी जब आना है जब जाना है जाए। सॉरी, प्लीज समवन टेक ओवर। ओके हाथी भाई, आप और जेठालाल साथ साथ कैसे? हाँ, ये तरीका है पंचायत करने का। थैंक यू। पंचायत? मेरा मतलब है ये तरीका है बात करने का, कुछ पूछने का। थैंक यू। ओके डॉक्टर आदि, आप और जेठालाल आज साथ साथ कैसे? बताऊं? हाँ बताओ। किसी और को कुछ बोलना तो नहीं है? नहीं हाथी भाई, किसी को कुछ नहीं बोलना है, आप बताइए। हाँ मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। डॉक्टर आती अभी साथ में कैसे आए, लेट क्यों हुआ, वो सब जाने दो ना, अभी डायरेक्ट सोडा पीते हैं। हाँ ठीक है, तो हुआ यूं कि मैं जेठा भाई के घर अपना मोबाइल रिपेयर करवाने के लिए देने गया था। अच्छा अब्दुल सोडा दो। अरे एक मिनट रुको यार भिड़े मास्टर, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। हाँ भिड़े, एक मिनट सुन ले, अभी सुन ले। वो बाकी है क्या? तो जब मैं वहां पहुंचा तो वहां पद्मावती भोजनालय का टिफिन आया और जेठा भाई और चाचा जी के आग्रह करने पे मैं भी खाने के लिए बैठ गया। बहुत ही बढ़िया खाना था भाई, मजा आ गया। मजा तो आएगा ही ना डॉक्टर हाथी, इतनी तारीफ सुनिए पद्मावती भोजनालय के भोजन की। जेठाल मुझे कब करा रहे हो? अरे मेहता साहब आप आवाज करो, कल पद्मावती का टिफिन लेकर मैं आपके घर पे आ जाता हूँ। मेरे घर आ जाते हो ताकि अंजलि फिर मुझे घर में ना घुसने दे, घर से बाहर निकाल दे। यार वो खाने देगी क्या मुझे भोजन? सॉरी मजाक कर रहा हूँ। अरे मेहता साहब, कल से सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम पद्मावती भोजनालय से हमारे घर पे टिफिन आने वाला है। आपको जब मर्जी हो आप घर पे आ जाना। अरे आ ही जाऊंगा ना, और छुट्टी के दिन तो 3 बार आऊंगा। अरे वाह, बिल्कुल। अभी जिस काम के लिए इकट्ठा हुए हैं उसकी बात करें। हाथी भाई सोडा पिए। अरे भाई मैंने कब मना किया भिड़े मास्टर? हाँ अब्दुल अभी फटाफट सोडा दो। रेडी है? भिड़े तो बहुत जल्दी है अरे भाई एक बात माननी पड़ेगी, चाचा जी ने यहाँ प्याऊ लगवा के बहुत ही पुण्य का काम किया। हाँ बहुत बड़े पुण्य का काम किया भाई, बहुत बड़ा काम। इस प्याऊ से कितने इंसानों की और पशु पक्षियों की दुआएं मिलेंगी। तो मित्रों देखा आपने, चंपक चाचा के नेतृत्व में गोकुलधाम निवासियों ने एक सुंदर प्याऊ का निर्माण किया। इंसानों के लिए, पशु पक्षियों के लिए कितना बड़ा काम भाई। किसी की प्यास बुझाने से बड़ा पुण्य का काम कोई हो ही नहीं सकता। कितनी राहत मिलेगी लोगों को इससे। सोचिए आप भी गोकुलधाम निवासियों की तरह पशु पक्षियों के लिए पानी रखें, प्याऊ बनवाएं, तो दुनिया में कोई प्यासा नहीं रहेगा। खैर साहब, पशु पक्षियों की, इंसानों की प्यास बुझाने के लिए तो पुण्य के काम लोग करते रहेंगे, प्याऊ बनवाते रहेंगे, बनवानी भी चाहिए। लेकिन आपकी हंसी, खुशी और मनोरंजन की प्यास के लिए हम लोग है ना, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
अरे भाई एक बात माननी पड़ेगी, चाचा जी ने यहाँ प्याऊ लगवा के बहुत ही पुण्य का काम किया। इस प्याऊ से कितने इंसानों की और पशु पक्षियों की दुआएं मिलेंगी। अच्छा, पशु पक्षी भी दुआएं देते हैं मेहता साहब? अरे क्यों नहीं भाई जेठालाल, वो भी ईश्वर का ही सृजन है, वो आपस में बातचीत करते हैं, वो भी महसूस करते हैं, वो भी कुछ सोचते हैं। उनके पास अपनी भाषा है, हमारे पास अपनी भाषा है। भाई यहाँ से गुजरता हुआ जो भी हमारे प्याऊ से पानी पीता हुआ जाएगा वो अपना आशीर्वाद देता हुआ जाएगा। पक्का पक्का। ओ यारो, वो आप लोग मानोगे नहीं, वो आज पेड़ के ऊपर जहाँ पानी लगाया ना, वहाँ पोपट को पानी पीते हुए देखा। वो क्या बात कर रहे सोनी? पोपटलाल, तुम पेड़ पे चढ़ के पानी पी रहे थे? नहीं भाई, छोड़े, ये क्या बेतु की बातें कर रहे हैं? ओ पोपो, वो मैं बेतु की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बात कर रहा हूँ। अरे भाई मैं क्यों पेड़ पे चढ़ के वो पक्षियों के पात्र से पानी पीऊंगा? नहीं नहीं पोपो, वो मैं तेरी गाल नहीं कर रहा, तो किसकी बात कर रहे हो? असली पोपट की। तो मतलब मैं नकली पोपट हूँ? वो पंछी पोपट की बात कर रहा हूँ, यानी तोते की। और तोता पानी पीने आया था यार। बरोबर है, पोपट तोता। हाँ, बस ये पोपट लाल है, वो तोता हरा था। साहब, दोस्तों मजाक की बात अलग है, लेकिन वैसे चाचा जी के साथ तुम लोगों ने मिलकर जो प्याऊ का निर्माण किया है ना, ये समाज के लिए बहुत बड़ा आदर्श है। ओ हाँ जी, गर्मी में प्याऊ बनाने से, किसी की प्याज बुझाने से, वो इससे बढ़कर कोई काम हो ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ये गर्मी के दिनों में दिन में मटके का ठंडा पानी और रात को अब्दुल की ठंडी सोडा अगर मिल जाए तो और क्या चाहिए जीवन में, हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जेठा भाई, थैंक यू मोस्ट वेलकम। अरे कुछ नहीं चाहिए, जिंदगी है भाई, गर्मियों की शाम में अब्दुल का सोडा, किसी तपते हुए सहरा में मीठे पानी का आबशा। वाह 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 वाह, क्या बात है मेहता साहब। अर्ज किया है कि गर्मियों में अब्दुल की सोडा जैसे तपती धूप में घने पेड़ की छांव। वाह 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 वाह, अर्ज किया है गर्मियों में अब्दुल की सोडा, मतलब जैसे जैसे महंगाई में 50% डिस्काउंट वाला सेल। अरे वाह भिड़ो, वाह 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 भिड़ो, वाह वाह वाह। वो अर्ज किया है यारो आपके दोस्त सोडी ने, वो गर्मी में अब्दुल की सोडा, वो जैसे खटारा गलियों के बीच में इम्पोर्टेड कहा। वाह वाह सोडी वाह। भाई अब्दुल का सोडा मतलब किसी कुंवारी लड़की का शादी के लिए हाँ कहना। किसको? ये भिड़े क्या बोल रहा है? कळलं उदाहरण कळलं। अरे यार, अरे तुम भी बोलो कुछ उदाहरण। अभी मैं क्या बोलेगा? बोल ना यार। अरे बोलो ना भाई, सबने एक एक उदाहरण दिया, तुम भी दे दो। ओके ओके, ट्राई करता है। इरशाद, गर्मी में अब्दुल का सोडा मतलब हाईवे पे प्रेशर वाला कूलिंग लिक्विड। क्या बोला आपने यार भाई? अरे क्यों जबरदस्ती बुलवाया भिड़े? वो नहीं बोले वही अच्छा था, बोल बोल के क्या बोला है? क्या बोला? क्या जेठालाल, तुमको समझ में नहीं आया? मतलब क्या बोला? यार पाओ ठंड पाओ, अब्दुल का ठंडा सोडा पी और ठंडे रख। दोस्तों, आज आप लोगों ने मेरे सोडे की इतनी तारीफ की, तो आज का सोडा मेरी तरफ से। अरे नहीं नहीं अब्दुल, इसका क्या जरूरत है? नहीं नहीं अय्यर भाई, मेरी खुशी के लिए। अब्दुल, और तेरी खुशी के लिए कुछ भी यार। वाह वाह अब्दुल वाह, कितना बड़ा दिल है तेरा दोस्त। थैंक यू। मान गया, वाह वाह, मजा आ गया, वाह। थैंक यू अब्दुल, थैंक यू अब्दुल, थैंक यू। यस यस। गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। पापा जल्दी कीजिए, लेट हो रहा है। लाया। बापू क्या कर रहा है तू? सॉरी अभी बाबूजी को लग जाता ना। सॉरी पापा, वो आज मैच है ना तो प्रैक्टिस कर रहा था। बेटा ये घर है, घर में कोई क्रिकेट की प्रैक्टिस करता है बाबूजी? अरे ये तो बिना बॉल के खाली घर में प्रैक्टिस कर रहा है, तू तो बॉल के साथ घर में क्रिकेट खेलता था, भूल गया? छोड़ो। आइए बाबूजी, आपके लिए गर्मा गर्म चाय और टप्पू, तेरा ये मसाला दूध तैयार है, ले। अरे वाह। टप्पू, ये गलत बात है बेटा। अरे तू भी बड़ा हो गया है, तुझे हमारे लिए चाय बनानी चाहिए। उसकी जगह पे तेरा पापा तेरे लिए दूध बना कर लाया है, अच्छा लगता है? दादाजी, टप्पू खुद ही अपने लिए दूध और आप दोनों के लिए चाय बनाने वाला था। मैंने पापा को बोला भी था, लेकिन पापा ने मना कर दिया। पूछिए पापा से।
नहीं बापूजी, टप्पू सच कह रहा है। उसने मुझे पूछा था लेकिन मैंने ही मना कर दिया। मैंने बोला आज मैं बनाता हूँ चाय और दूध। वो क्या दया होती तो वो सब बना के देती है ना, तो मैंने सोचा आज मैं दया बन जाता हूँ। वाह जेठिया वाह। नहीं बापूजी, मैं वाह नहीं, आप वाह। मैं क्यों वाह? बापूजी ये सब आपसे ही तो सीखा है। याद है जब मैं छोटा था तो बचपन में आप कितना लाड लड़ाते थे मुझे। टप्पू बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, माँ बाप तो बच्चों का ख्याल रखते ही हैं, लेकिन बच्चों का भी ये फर्ज बनता है कि जब वो बड़े हो जाए तो वो भी अपने माँ बाप का ख्याल रखें। डोंट वरी दादाजी, टप्पू अपने सारे फर्ज निभाएगा और आप लोगों का इतना ख्याल रखूंगा कि आप पानी मांगोगे तो आपको दूध दूंगा। अरे और दूध मांगेंगे तो आइसक्रीम दूंगा। ले, मतलब पानी देगा ही नहीं। अरे बाप रे, 8:30 बज गए, जल्दी निकलना होगा। अरे आराम से बेटा, आराम से। अगर धक्का लग गया तो सारा दूध बॉल की तरह पेट में से उछल के बाहर आ जाएगा। और वैसे भी मैदान तो नजदीक ही तो है। हाँ दादाजी, लेकिन टप्पू सेना और टीम के मेंबर्स ग्राउंड पे पहुंच गए और इस दूध के चक्कर में मैं लेट हो गया। अरे ओहो। हाँ। पप्पू जी ये चाय तो अभी ठंडी हो गई होगी, गर्म करके लेके आता हूँ। अरे नहीं नहीं भाई, यार ठीक है, उसमें क्या। अच्छा लेकिन हाँ भाई, इसमें वो शक्कर, अदरक, इलायची, मसाला सब बराबर डाला है ना? अरे बापूजी रजवाड़ी चाय बनाई है मैंने। आप पी के तो देखिए, पीते ही आप क्या उठेंगे कि जेठिया गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बंद कर दे और गड़ा चाय की दुकान चालू कर दे। हैं? क्या हुआ बापूजी? अरे क्या हुआ क्या बबूचक? तूने चाय में चाय मसाले की जगह गरम मसाला डाल दिया है। सॉरी बापूजी, वो चाय मसाला और गरम मसाला एक जैसे ही दिखते हैं ना, उसमें गड़बड़ हो गई होगी। अरे लेकिन तूने जब गरम मसाले के डिब्बे का ढक्कन खोला तो उसकी सुगंध से तुझे पता नहीं चला कि ये चाय मसाला नहीं गरम मसाला है? पता चला होता तो ये गड़बड़ होती नहीं ना बापूजी। गुड मॉर्निंग चाचा जी। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। गुड मॉर्निंग अंजलि भाभी। आइए बता साहब। गुड मॉर्निंग जेठा, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात चाचा जी। काय का सुप्रभात? क्या हुआ चाचा जी? जेठालाल भाई क्या हो गया? अरे वो क्या हुआ मेहता साहब, मैंने बापूजी के लिए मस्त रजवाड़ी मसाला चाय बनाई, लेकिन गलती से चाय में चाय मसाला की जगह वो गरम मसाला डाल दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। चाचा जी अब ऐसा तो हो सकता है ना, अब जेठालाल रोज रोज तो चाय बनाता नहीं। असल में जो लोग रोज खाना बनाते हैं उनसे भी ये गलती तो हो सकती है। अब अंजलि को ही देखिए, एक बार मुझे सूजी का हलवा खाना था तो इसने हलवे में शक्कर की जगह नमक डाल दिया था, तो मुझे हलवे की बजाय उपमा खाना पड़ा। तारक, गलती से मैंने नमक नहीं मिलाया था। मतलब? मैंने हलवे को जानबूझ के उपमा बना दिया था। मीठा खाने से वजन बढ़ता है ना, इसलिए। तो मतलब तुमने मुझे बेवकूफ बनाया? एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर एंड डाइट। अंजलि भाभी कहाँ जा रहे हैं आप? अब जेठा भाई, मैं चाय नाश्ता लेकर आई हूँ। हे भगवान, गलती से चाय में गरम मसाला डालने की इतनी बड़ी सजा। अभी डायरेक्ट चाय नाश्ता करना पड़ेगा। जेठा भाई डरिए मत, मैं आप लोगों के लिए डायरेक्ट चाय नाश्ता नहीं लाई हूँ, बल्कि आप लोगों को पसंद है वैसी मसालेदार चाय और गरम गरम पोहा लाई हूँ। सॉरी भगवान और थैंक यू। वाह 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 अंजलि भाभी, मजा आ गया। मेहता साहब, वैसे तो आप मेरे फायर ब्रिगेड है, लेकिन आज अंजलि भाभी मेरे फायर ब्रिगेडियर बन के आए हैं। फायर ब्रिगेडियन? तुमने तो नया शब्द इजाद कर लिया जेठालाल। फायर ब्रिगेडियन नहीं होता है, फायर ब्रिगेड इज फायर ब्रिगेड। इसमें जेंडर चेंज करने की जरूरत नहीं है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग फायर ब्रिगेड। लेकिन मुझे अंजलि भाभी को फायर ब्रिगेडियर बुलाना है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है अंजलि भाभी? बोलने दीजिए ना तारक, अच्छा लगता है सुनने में। वैसे अंजलि बेटा, तुम्हें ये तकलीफ लेने की जरूरत नहीं थी। हमने पद्मावती भोजनालय से नाश्ता मंगवा लिया है, अभी आता ही होगा। अरे चाचा जी, इसमें तकलीफ की क्या बात है? बाहर का खाना चाहे जितना भी स्वादिष्ट हो,
घर के खाने की तो बात ही कुछ और है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और भाई आज मेरा सौभाग्य तो देखिए, आज आप लोगों की वजह से मुझे मसालेदार चाय पीने को मिलेगी और पोहा खाने को मिलेगा। अरे क्या बात कर रहे हैं, कैसे? अरे भाई ये आज आपकी फायर ब्रिगेडियन और हमारी जिंदगी की जेलर यानी कि अंजलि ने हमें 1 दिन की कैद से छूट दी है, पैरोल पे छोड़ दिया है। आज के दिन खाओ पियो। अरे फिर तो नेकी और पुष्प लाइए लाइए, जल्दी चाय नाश्ता कराइए अंजलि भाभी। जल्दी लाओ भाई, जल्दी लाओ। ये मैं रख के आता हूँ। गुड मॉर्निंग सगराम, गुड मॉर्निंग। चलो भाई, नहाना है कि नहीं आज? हाँ मस्त पैकी नहाते हैं, फिर हमें शादी में भी जाना है आज। वाह क्या बात है, वेरी गुड। अरे तुम्हारा टॉवेल ना तो भूल ही गया हमें। अरे माधवी। हाँ बोला का? अरे वो सकारम का तौलिया देना जरा। काय? नहीं मेरा मतलब है सूखा कपड़ा, उसको पोंछने के लिए। असं म्हणा ना मग। टॉवेल ओ गुड मॉर्निंग सोडी साहब, गुड मॉर्निंग। ओ पिड़ो, ओ ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं गुड मॉर्निंग यार। तो कैसे बोलते हैं? ओ पिड़ो साहब, ओ गुड मॉर्निंग ऐसे बोलते हैं। गुड मॉर्निंग, ब्यूटीफुल मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चोर चोर चक्कर आ रहा है, चोर 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 चक्कर आ रहा है। पिड़ो काय हो, काय करते? आपके सखाराम को नहाने में कंपनी दे रहे हैं? क्या बोल रही हो माधवी? मैं क्यों यहाँ आऊंगा? ये सोडी ने मुझे गिरा दिया। अग भाई की गल कर रहे हैं पिड़ू? ओ मैंने तेरे को जब उठाया तूने मेरे को बोला छोड़ छोड़ छोड़, तो मैं तेनू छोड़ देता। अभी उठा तो सही। अरे हाँ 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 आजा, ठीक है ना तू? अरे ये क्या भिड़े, कंपाउंड में क्यों नहाने बैठा है तू? क्या बोल रहे हो जेठालाल, मैं क्यों कंपाउंड में नहाऊंगा? तो फिर तू और ये कंपाउंड दोनों गीले कैसे? अरे क्या हुआ, मैं यहाँ पे सकारम को नहला रहा था तो मुझे सोडी दिखा, तो मैंने सोडी को गुड मॉर्निंग बोला। इसने भी गुड मॉर्निंग बोल के मुझे उठा लिया और मैं घुमाने लगा। मैं बोला भाई सोडी छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, तो अचानक छोड़ दिया। फिर मेरा बैलेंस चला गया और ये बाल्टी पे मेरा हाथ लग गया और पूरा पानी यहाँ पे गिर गया। ये तो गलत है ना भाई, तू सखाराम को धोता ही क्यों है? कितना पानी वेस्ट होता है। नहीं पोपटलाल, वो तो जरूरी है भिड़े भाई, स्कूटर की सफाई तो जरूरी है, लेकिन इतना सारा पानी वेस्ट मत करो भाई। सरकार भी अभियान चलाती है जल बचाओ। जल है तो कल है, और तुम जिम्मेदार होके इतना सारा पानी वेस्ट कर देते हो। मेहता साहब मैं जानता हूँ, जल है तो कल है, जल ही जीवन है, जल है तो पेड़ है, पेड़ तो फल है, और जल है तो कैरम है। ये मैं जल का महत्व जानता हूँ मेहता साहब, और मैं सखाराम को रोज रोज नहीं नहलाता हूँ मेहता साहब, महीने में सिर्फ एक बार नहलाता हूँ, बाकी पूरा दिन तो मैं फड़का ही मारता हूँ इससे। और ये जो पानी गिरा है ना मेहता साहब, मैं इसे वेस्ट नहीं करता हूँ, गार्डन में घास पे डाल देता हूँ, त्यामुळे जमिनीची धूप होत नाही। आहो बातें बाद में कीजिए ना, जल्दी से ऊपर आइए, तैयार हो जाइए, हमें शादी में जाना है, लेट हो रहा है। किसकी शादी है माधवी भाभी? पोपट भाजी, वो मेरे आई के मुंह बोले भाई है अनंत मामा, उनके बेटे की शादी है। अरे वाह, तो मैं भी फटाफट तैयार हो जाता हूँ, साथ में चलते हैं। अगवे ओ पप्पू, वो तनु इनविटेशन मिला? नहीं है तो? अरे शादी में कितने सारे बाराती आएंगे, तो उसमें कोई सुकन्या होगी तो मेरे रिश्ते की बात छेड़ सकते हैं ना, इसलिए। वाह भाई वाह पोपटलाल, इसे कहते हैं किसी और के चूल्हे में खुद के लिए रोटी सेक लेना। अरे पोपटलाल, ये तो वही बात हो गई, जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, ये क्या अच्छा लगता? ऐसे तो कोई लड़की दे रहा होगा तो भी नहीं देगा, सोचेगा कि ये कैसा लड़का है, किसी की भी शादी में बिना बुलाए जबरदस्ती घुस गया। बराबर है, बराबर है। नहीं भिड़, मैं शादी में नहीं आ पाऊंगा। तू आनंद मामा से मेरी तरफ से क्षमा मांग लेना। हाँ? और माधवी भाभी, हाँ शादी में मेरे लिए कोई भी सुकन्या दिखे ना, तो मेरे रिश्ते की बात छेड़ दीजिएगा। मंजे काय पोपट भाऊजी, ये कोई कहने वाली बात है? माधवी भाभी, शादी में जाओगे तो पूरे गोकुलधाम सोसाइटी की ओर से दूल्हा दुल्हन को शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं देना, ठीक है? नक्की नक्की अंजलि भाभी, आहो चला ना वरती। बाप रे, मोबाइल गिला तो नहीं? ठीक है ना, गिला नहीं है।
हाँ बोल संतोष, कसं आहेस? हाँ मी पण मजेत. हाँ हाँ आएंगे ना शादी में, मैं और माती दोनों आएंगे. नहीं सोनू नहीं आएगी, वो उसके फ्रेंड के साथ क्रिकेट खेलने गई है. अरे कैसे क्या सखारम पे आएंगे भाई. अच्छा हाँ तो ठीक है, हाँ कर ले पिकअप, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें पिकअप एंड ड्रॉप मिल जाएगा, अपने को क्या है. हाँ मिलते फिर मिलते. हाँ ओके चलो. सॉरी सखाराम, तुम्हें भाई शादी में नहीं लेके जा सकता मैं. क्या हुआ बेटा, शादी कैंसिल? क्या बोल रहे हो पोपटलाल, शुभ शुभ बोलो. मेरे चाचा जी का लड़का है संतोष, वो मुझे और माधी को पिकअप करने आ रहा है, इसलिए मैं उसके साथ जाऊंगा. इसलिए सखाराम को नहीं लेके जा रहा हूं, समझे? इससे क्या होगा, पेट्रोल बचेगा, पोल्यूशन नहीं होगा और ट्रैफिक भी नहीं होगा. वाह पिड़ू वाह वाह. ये सचमुच बहुत अच्छी बात है. हम सब लोगों को इस चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग न हो. समझा पप्पू, वो हर बार तेरी शादी कैंसिल होती है, इसका मतलब ये नहीं कि सबकी शादियां कैंसिल होती हैं. अरे सोडे, ये अजून इथेच आहे. अहो आप आ रहे हो या मैं अकेली जाऊँ शादी में? नहीं आ रहा हूं. चलो मिलते हैं, चलो मिलते हैं. चलो भाई हम लोग भी काम पर चले. तारक एक सेकंड रुकिए, मैं आपका टिफिन और लैपटॉप बैग लेकर आती हूँ. हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन. अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी. गुड मॉर्निंग. हो अय्यर भाई, आज तो आप एकदम ब्यूटीफुल लग रहे हैं. ब्यूटीफुल नहीं, हैंडसम लग रहा हूँ. हैंडसम? हाँ, जब कोई जेंट्स अच्छा लगता है ना तो उसको हैंडसम बोलते हैं, और जब कोई लेडीज अच्छा लगता है तो उसको ब्यूटीफुल बोलते हैं. अय्यर भाई अच्छा नहीं, जब सुंदर लगता है तो. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. अच्छा, मतलब अगर बबीता जी को बोलना हो कि आप अच्छे दिखते हैं तो ऐसा बोलना पड़ेगा ना कि आप ब्यूटीफुल दिखते हैं. हाँ हाँ, तो बबीता जी जैसे अय्यर भाई आज आप हैंडसम लग रहे हैं, वैसे आज आप जनरल तुम्हारा फोन बज रहा है. आओ नट्टू काका होंगे, छोड़ो ना. वैसे आज आप, हाँ लेकिन नट्टू काका को कुछ अर्जेंट काम होगा तुमसे, फोन उठाओ. अरे उनको कुछ काम नहीं होता है, रोज जैसे मुर्गा बांग देता है ना, वैसे ये भी रोज सुबह उठ के एक फोन करते हैं और एक ही बात बोलते हैं, सेठ जी आज आप दुकान आ रहे हैं. हो सकता है जेठालाल आज उन्हें कोई और बात करनी हो, फोन उठा लो ना, एक बार बात कर लो. आपको यकीन नहीं हो रहा ना, एक मिनट रुकिए, मैं स्पीकर पे करता हूँ फोन. हेलो सेठ जी, आज आप दुकान आने वाले हैं? अरे क्यों, अगर आज मैं नहीं आया तो मेरे एक दिन की पगार काट लोगे? क्या सेठ जी आप भी, हम कौन होते हैं आपकी पगार काटने वाले? ये तो आज रिक्शा और टैक्सी की हड़ताल है, इसलिए आपसे पूछा. क्या आज रिक्शा और टैक्सी की हड़ताल है? अरे नहीं मेहता साहब, आप ये चाचा भतीजे की बात पे विश्वास मत कीजिए. इनको कभी कभी दौरा पड़ता है मजाक करने का. कोई ये स्ट्राइक बैक नहीं होगी. जेठा भाई ये खबर सच है कि रिक्शा वाले और टैक्सी वाले आज हड़ताल पे चले गए हैं. वो क्या हुआ कि एक रिक्शा वाले ने पैसेंजर को कहीं जाने से मना कर दिया, तो पैसेंजर को आया गुस्सा, वो उसने रिक्शा वाले को एक छापड़ मार दिया. फिर सब रिक्शा वाले और टैक्सी वाले मिल गए और हड़ताल पे चले गए. मतलब ये नट्टू काका और बगा सच बोल रहे हैं? सेठ जी हम तो हमेशा सच्ची बोलते हैं, आपको मजाक लगता है. हाँ, फिर क्या सोचा आपने? किस बारे में? दुकान आने के बारे में. अरे भाई रिक्शा टैक्सी की खाली हड़ताल हुई है, कोई कर्फ्यू थोड़ी लगा कि मैं दुकान आ ही ना पाऊँ. लेकिन सेठ जी हड़ताल की वजह से आपको दुकान आने में देर हो जाएगी नहीं? हाँ वो तो होगी, लेकिन मैं कुछ भी करके दुकान पहुँचता हूँ. ठीक है चलो. नया दिन नई सुबह नई परेशानी, बस यही है हम गोकुल धाम निवासियों की जिंदगानी. अब देखिए ना, सुबह की शुरुआत में ही परेशानी आ गई सामने, टैक्सी और ऑटो रिक्शा की हड़ताल. क्या करें साहब, लेकिन इस हड़ताल में हम पुरुष मंडली ने अपना रास्ता निकाल लिया, लेकिन बाकी लोग क्या करेंगे, वो तो परेशान होंगे. लेकिन हर परेशानी भी बहुत काम की चीज होती है. यकीन मानिए, परेशानी नहीं हो तो नए विचार उत्पन्न हो. अगर अंधेरे की परेशानी नहीं होती तो बिजली का विचार ही उत्पन्न नहीं होता. तो ये जो ऑटो रिक्शा और टैक्सी की हड़ताल है, यहाँ भी एक नया विचार उत्पन्न होने जा रहा है. अब किसका होगा विचार, क्या होगा विचार, ये तो इस वक्त मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये विचार हड़कंप मचाने वाला होगा. तो क्या होगा नया विचार, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा. मित्रों, एक विशेष बात, कल 14 अप्रैल है, यानी कि अंबेडकर जयंती. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम बाबा साहब अंबेडकर के नाम से भी जानते हैं, उनकी 127वीं जयंती पे समस्त देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं. और यहाँ गोकुल धाम में ऑटो रिक्शा और टैक्सी की हड़ताल भले ही हो गई हो, लेकिन आपके घरों में हंसी की हड़ताल नहीं होगी,
आपको हंसाने के लिए हमारी गाड़ी चलती रहेगी। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.